Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द वर्ल्ड, ऑल साइन। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। रीडिंग ऑल साइन के लिए है, ठीक है, सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। ये जो साइन यहाँ पर मैंने बताया ये हाईलाइटेड साइन है, तो हाईलाइटेड डेट्स बता देते हो। यहाँ पर है 10, 11, 6, 1, 21 एंड 2, ठीक है। मंथ्स है यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, जून, जनवरी, मार्च और फरवरी, ठीक है। ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं। सो लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट एनर्जीज में क्या है, ठीक है। यूनिवर्स 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। 10 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर ट्रस्ट जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि ना किसी एक का, आप में से, आप दोनों में से किसी एक का, आई थिंक, या तो आपके पार्टनर का या आपका, तो मैं इसको वाइस वर्स एनर्जी लेके चलूँगी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किसी इंसान ने ना किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, मतलब आँख बंद करके ट्रस्ट किया, लेकिन सामने वाले से, उस सामने वाले की तरफ से उस ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया गया है। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स बिट्रेयल की एनर्जी भी होती है, वो कहते हैं ना पीठ में खंजर घोंपना, तो वो वाली एनर्जी होती है। और यहाँ पर ट्रस्ट है ऐसा कि किसी ने बहुत अंधा विश्वास किसी के ऊपर किया और किसी ने उसका जो ट्रस्ट है वो बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया, जो विश्वास है वो बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया, ठीक है। तो ये मुझे वो एनर्जी दिखाई देती है। सो आई थिंक अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप पेन में हो, बिकॉज आपके ट्रस्ट को जो है ब्रेक किया गया है और आप ब्लाइंडली उनको ट्रस्ट करते थे और उसके बावजूद भी उस पर्सन ने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया। एंड अब आपके साथ इशू ये हो रहा है कि आप उस पर्सन को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लेट गो नहीं कर पा रहे हो। मे बी वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही है, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ठीक है। अगर ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है, अगर आपकी सिचुएशन कुछ और रही है, तो ऐसे में ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आपके पार्टनर की लाइफ में हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। किसी पर्सन पर ये बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे और बहुत अपना मानते थे, बट उस पर्सन ने इनका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया और अब वो बात और वो जो हुआ इंसिडेंट वो इनके दिमाग से नहीं निकल रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं कि ये उससे बाहर निकले, लेकिन उससे निकल नहीं पा रहे। वही चीज़ें बार बार इनके दिमाग में आ रही है, ठीक है। ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। यहाँ पर है इनर वॉइस,
मुझे यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है मुझे, जैसे आपके लिए भी यहाँ पर मैसेज, अगर जैसे कि आप में से कुछ लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ हुई है जो मैंने अभी बताया आपको, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना, तो आप ना आपके लिए मैसेज ये कि आप क्या कर रहे हो, आप बाहरी चीज़ों में ना ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या करूँ, और चीज़ें आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर इनर वॉइस की एनर्जी है, आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो, आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन रहे हो। जैसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप चीज़ों को ढूंढना बंद करो, जो आपका मन कहता है उस काम को करो, उसी से आप बाहर निकल पाओगे धीरे धीरे करके। किसी ने कह दिया तुम ये करो, किसी ने कह दिया तुम ये करो, अगर आप वो करने बैठे तो नहीं हो पाएगा। इनर वॉइस को सुनो, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या करने को बोलती है उस काम को करो, देन आप धीरे धीरे उससे बाहर निकलोगे, ठीक है। अब दूसरा मैसेज यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जी वो मुझे दिखाई देती है कि वो आपके पार्टनर ना अभी अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। और चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, और बहुत सी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है, लेकिन उनका मन उनसे क्या कह रहा है वो उस चीज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे कि वो ना, अगर इस रिश्ते में चैलेंजेस हैं, अगर इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है जैसे वो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बाहरी दुनिया में, लेकिन अपने मन की नहीं सुन रहे हैं कि उनकी जो गट फीलिंग्स है, उनकी जो इंट्यूशन है वो उनसे क्या कह रही है वो उसको नहीं सुन पा रहे हैं। और वो सुन भी नहीं पाएंगे जब तक कि वो रश करेंगे या जब तक कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन लेंगे, ठीक है। ये अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए बहुत शांत मन की ज़रूरत होती है, और जब हम डिस्टर्ब होते हैं ना, तो हमें हमारी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। चाहे फिर वो कोई भी इंसान हो, बड़े से बड़ा हीलर हो, या कोई बहुत अच्छे स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा कर रहा हो, वो भी अगर उसका मन शांत नहीं है, कोई बहुत अच्छी इंट्यूशन वाला पर्सन है ना, वो भी अगर उसका मन शांत नहीं है तो उसकी इंट्यूशन उसको ठीक, मतलब वो अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पाएगा, ठीक है। तो वही मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ होते हुए दिख रहा है, आई थिंक वही चीज़ से आप भी डील कर रहे हो। तो यहाँ पर अपने माइंड को थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है, ठीक है, वो करो जिसके बाद इंट्यूशन को आप सुन पाओ। आपके पार्टनर भी सेम चीज़ कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ना वो अपने मन की जो आवाज़ है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है। द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द लवर्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़। देखो उनका दिल क्या कहता है, उनका दिल कहता है कि इनकी इंट्यूशन है, उनका दिल कहता है आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उनका दिल उनसे ये भी कहता है कि तू भी उससे बहुत प्यार करता है। उनका खुद का मन उनको ये बोलता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका दिल ये भी कहता है कि देखो तुमने कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया था इस रिश्ते के लिए, मे बी बहुत कुछ चीज़ें आप दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ की थी इस रिश्ते के लिए, मे बी आपने की थी, हो सकता है आपने अकेले ने की हो, या हो सकता है आप दोनों ने मिलके की हो, बट बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ेस किए गए थे। एंड आई थिंक वो चीज़ें अब उनको दिमाग में आ रही है कि यार कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया था सामने वाले ने इस रिश्ते के लिए, और अगर उन्होंने भी कुछ किया तो वो भी सोच रहे हैं कि यार हम दोनों ने मिलके कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया था। और ये चीज़ जो है ना उनका मन उनसे बोल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, अपने इमोशंस से भाग रहे हैं, और अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस को सुन नहीं रहे हैं। मे बी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके रिश्ते में, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे दिक्कतें हैं जिससे कि उनको लगता है कि कुछ होगा नहीं इस रिश्ते में, या आगे कुछ है नहीं इस रिश्ते में, तो भाग रहे हैं चीज़ों से, ठीक है। जबकि वो आपसे प्यार करते हैं, जबकि उनको पता है कि इस रिश्ते में कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो जैसे भाग रहे हैं चीज़ों से। क्यों? क्योंकि वो अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं, वो उनके जो इंट्यूशन जो उनको बोल रही है वो उसको नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। बाहरी जो चीज़ें वो उनके दिमाग में ज़्यादा चल रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है पार्टिसिपेशंस।
मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ना अपनी लाइफ में मुझे लगता है कि ये कुछ कहीं ये ना इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, हो सकता है कि ऐसा होता हो, ये सबके लिए मैसेज नहीं है बट कुछ लोगों के लिए है। हो सकता है ऐसा होता हो कि ये जो पर्सन है, ये जो भी कुछ अपनी लाइफ में करने जाते थे ना, तो पहले ये आपसे एडवाइस लेते थे, ठीक है, या आपसे पूछते थे, या ये आपसे सलाह लेने की कोशिश करते थे। मतलब ये इनका ये कि आपसे डिस्कस करके आपसे एक बार जो है सलाह ले लें उसके ऊपर कि आप क्या कहते हो, एंड जब आप उनको कुछ बोलते थे देन उसके बाद ये करते थे उस काम को। मे बी ये आपसे डिस्कस करके फिर करते थे। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट अब ये इस दुविधा में हैं कि मैं इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ। पहले क्या होता था, एक तो इनका खुद का होता था मन, दूसरा ये आपसे आके डिस्कस कर लेते थे, एंड आई थिंक आपने उनको जितना भी एडवाइस किया उनके लिए कभी गलत नहीं गया। बट अब क्या है कि अब आप नहीं हो उनको एडवाइस करने वाले, अब आप उनको नहीं हो कुछ सुझाव देने वाले। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अटक गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भी मैं क्या करूँ या मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है मॉरलिटी की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आई फील देखो मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के अंदर ना काफ़ी चेंजेस आए हैं, मतलब उनके बिहेवियर में मुझे लगता है चेंजेस आए हैं। आपने जब उनसे लास्ट टाइम बात की थी या जब आपकी बात हुई थी, हो सकता है उनका बिहेवियर कुछ अलग था, बट मुझे भी लगता है कि उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं, मतलब उनके बिहेवियर में सॉफ्टनेस आई है। ठीक है, और वो ऐसे आई है कि उन्होंने जब आपसे उनकी बात बंद हुई ना, उसके बाद में उन्होंने बहुत लोगों से डील किया है। ठीक है, बहुत लोगों से डील किया है, और डील करने के चक्कर में बहुत से एक्सपीरियंसेस मिले हैं उनको। एंड जैसे क्या होता है कि जब हम ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, जब हम ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं ना लाइफ को, तो हमें समझ में आता है कि यार हमें किस तरीके से रहना है और हमें किस तरीके से रहना चाहिए, हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इनके बिहेवियर में रूडनेस थी ना, उसमें बहुत सॉफ्टनेस आई है लोगों से डील करके, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा कि इनके रूडनेस के कारण हो रहा होगा कि लोग इनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे होंगे, या इनका कोई काम नहीं बनता होगा। तो इनको समझ में आया कि यार ऐसे तो नहीं होगा, अभी यहाँ पर हमें मेरे बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इनके बिहेवियर में पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं अभी, और ये आप तब देख पाओगे जब आपकी इनसे बात होगी। ओके, जब आपकी बात होगी तब आप इस चीज़ को नोटिस कर पाओगे कि यार इसके बिहेवियर में चेंज तो आया है। ओके, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। टू ऑफ कप्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं पेशेंस। देखिए आपके पार्टनर अगेन वही पेशेंस आ गया ना, उनको आपके साथ रहना है, उनको आपका साथ चाहिए, लेकिन उसके लिए उनके खुद के कोई एफर्ट्स नहीं है, वो सब्र करके बैठ गए हैं। एक होता है ना, एक इंसान का होता है कि भाई मैं एफर्ट लूँगा या मैं एफर्ट लूँगी। एक इंसान है जो एफर्ट पर बिलीव कर रहा है कि एफर्ट से होगा, और एक इंसान है जो कि सब्र करके बैठा है कि जो ऊपर वाले को देना होगा दे देगा। तो ये ऊपर वाले के भरोसे होकर के बैठे हैं, पेशेंस रख के बैठे हैं कि जो होगा लाइफ में देखेंगे। मन में एक इच्छा लेकर के बैठे कि मुझे ये पर्सन चाहिए या फिर मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, लेकिन उसके लिए मैं कुछ एफर्ट नहीं लूँगा। जस्ट ओनली इच्छा, जस्ट ओनली प्रे, बाकी अब देना हो तो यूनिवर्स आपकी मर्जी। तो ये मुझे लगता है कि किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेना चाहते, किसी भी तरीके का कोई बर्डन ये पर्सन नहीं लेना चाहते। इनका ऐसा है कि भगवान जो अपने आप से देंगे या यूनिवर्स जो अपने आप से देंगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा। तो ये वाली थिंकिंग में है अभी आपके पार्टनर, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस क्या है आपके लिए।
यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है इस पर्सन की तरफ से। सबसे पहले है यहाँ पर आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, आई चूज़ टू बी विद यू। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको भी, ठीक है। मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ। जस्ट से समथिंग टू मी, आई डू टॉक अबाउट यू, लेट मी परस्यू यू, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। तो देखो यहाँ पर ना आपके पार्टनर की तरफ से ये मैसेज है, कहीं ना वो भी फील कर पा रहे हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते थे और आप उनको कितना चाहते थे और आप उनसे कितना प्यार करते हो और कितना चाहते हो, वो उस चीज़ को अंदर से महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर उनको कभी भी लाइफ में चूज़ करने का मौका मिला तो वो आपको ही चूज़ करेंगे, ठीक है। अगेन वही आ गई ना बात कि अगर मुझे लाइफ में कभी मौका मिला तो मैं उसी पर्सन को चूज़ करूँगा, लेकिन जब तक मौका नहीं मिलेगा मेरे एफर्ट नहीं होंगे। भगवान से प्रार्थना ज़रूर होगी लेकिन एफर्ट नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है उनकी सिचुएशन ऐसी है कि एफर्ट लेने को कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा हो गया है कि अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं वरना कुछ हो नहीं सकता, ये भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट से समथिंग टू मी, वो चाहते हैं कि आप कुछ तो उनको बोलो, आप कुछ तो उनसे कहो, बट हो सकता है आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। सो बट उनके भी है कि आप कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। वो आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई उनसे पूछ ले तो वो आपके बारे में बात करते हैं, वो आपके बारे में डिस्कस करते हैं या आपके बारे में बताते हैं। जैसे कभी भी हमें अजनबी भी पूछ लेता है ना कि भी तुम्हारी लाइफ में कोई है क्या, तुम किसी से प्यार करते हो क्या, तो वहाँ पर ये छुपाते नहीं हैं, वहाँ ये आपके बारे में बात करते हैं, वहाँ ये आपके बारे में बताते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की रही है या हाँ मेरी लाइफ में एक लड़का रहा है और अभी भी मुझे उससे प्यार है लेकिन हमारी बात नहीं होती, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। आपको कुछ समझाना भी चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मे बी वो उनके साइड से है दिक्कत, तो वो आपको वो चीज़ों को समझाना भी चाहते हैं, ये भी दिख रहा है। और ये बताते नहीं है बट सीक्रेटली ऑब्सेस्ड है आपसे, मतलब कि रह तो ये भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना। ये बेशक आपसे बात नहीं कर रहे लेकिन ये आपके लिए तड़पते हैं और ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो मैं ये देख रही हूँ। और कब तक बात हो सकती है आप दोनों की, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की कब तक बात हो सकती है इस पर्सन के साथ, ये पर्सन कब तक कांटेक्ट कर सकता है मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ गाइड करें महादेव। 9 ऑफ सोल्स टाइम लगेगा क्योंकि कार्ड थोड़ा नेगेटिव एनर्जी को लिए हुए है। अगेन वही सेम टाइम लगेगा गाइस, मैं बहुत जल्दी तो नहीं बोलूँगी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कार्ड की एनर्जी नेगेटिव आ रही है। सो कांटेक्ट को लेकर के मैं कहूँगी कि इनको टाइम लगेगा अभी कांटेक्ट करने में, ठीक है। अगर पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं तो फिर हम उसमें टाइम प्रिडिक्ट करते, वो अच्छा रहता है। बट जब एनर्जी नेगेटिव आती है तो वहाँ टाइम प्रिडिक्ट का क्या होगा, कितना टाइम लगेगा कितना नहीं पता नहीं है। अभी जैसे कि मान लो कोई पर्सन हील नहीं है, अब उसको हील होने में कितना टाइम लगेगा नहीं पता, राइट, नहीं पता। हो सकता है वो 2 दिन में हो जाए, हो सकता है वो 2 साल में भी ना हो। ओके, सो यहाँ पर ना अभी डिले है, ये पर्सन आगे से कांटेक्ट करने की एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। सो ये आपके बारे में सोच तो बहुत इमोशनल रहे हैं लेकिन ये अभी कांटेक्ट करने की एनर्जी में नहीं है। ओके, बट वो आपके बारे में सोचते हैं और फीलिंग्स रखते हैं, ये ज़रूर है। ओके, सो अभी मैं कोई टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ इनका कि ये कब तक बात करें, क्योंकि अभी मुझे उतने अच्छे चांसेस दिख नहीं रहे हैं। तो फालतू में मैं बोलूँ 9 दिन 10 दिन 1 महीना, कोई मतलब नहीं निकलेगा उस बात का, ठीक है। सो अनएक्सपेक्टेडली भी ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन वर्क कर सकती है, अगर आप मैनिफेस्ट करें तो वो आपके लिए वर्क डेफिनेटली कर सकता है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।